सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि यह संसारिक जो सुख हैं ये भक्तों के काम के नहीं होते। जैसे हम त्योहार मनाते हैं, इनका क्या औचित्य है? इसे गंदे लोक में हम खुशी मनावें या तो अपना टाइम पास करना चाहिए। जैसे एक भक्त मिला, उन्हें दीक्षा ली, उनको जब ये नियम बताए गए ऐसे ऐसे नहीं करना, उसने बताया जी 10 वर्ष हो गए हमने त्योहार नहीं मना लिया। कोई ऐसी दुर्घटना घटती है कोई घर में चाचे ताऊआ के या रिश्तेदारी में बहन मामा बुआ के कि हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया, तो फिर कहाँ गए वो त्योहार? अब जैसे साधु संत इनसे पहले ही बचकर चलते हैं। एक विवाह हुआ एक लड़के का, पहले दिन तो डीजे बजा रहे हैं, सारे नाच कूद रहे हैं, सब बहन भी बेटियां भी कंजरियां की तरह गली में नाचे। ये कोई जीवन है? ये कौन सी सभ्यता ग्रहण कर ली हमने? प्रथम तो भक्तों का वैसे ही ये काम की नहीं, और आम समाज ने भी ना करनी चाहिए जो भक्ति से दूर है। बहन बेटियां भी सड़े आम उसमें सड़क पर नाचे, और वो बूढ़े लोग आप भी गेला डूंगे मारे। ये कोई बात हुई? कहाँ गई बुद्धि? मती मारी गई सबकी, अध्यात्म ज्ञान से दूर हो गए। पश्चिमी सभ्यता को हम इन मीडिया के माध्यम से बुराई को ग्रहण करते जा रहे हैं, इसको दूर करना है हमें। ये भक्ता के काम की नहीं, बाकी चाहे कोई कुछ भी करो, बस उनको भी यही प्रार्थना है कि अब बुराई कतिकरण की नहीं है। अगले दिन वो दूल्हा जा रहा था विवाह के लिए, वो दूल्हे वाली कार टकरा गई जिसमें 7-8 व्यक्ति बैठे थे। एक कंटेनर से जा टकराई, 7-8 मर गए। पहले दिन तो नाचे थे, अगले दिन टक्कर मार रहे हैं, बाल पाड़ रही वह बहन बेटियां जो पहले दिन नाचे थी। अपनी आत्माओं, इसे गंदे लोक में हम क्या कर रहे हैं? करना क्या चाहिए था? परमात्मा के पानी में ये जो हमारी रीति रिवाज हैं ये भी बाधक है। परमेश्वर ने कहा है कि मन कर धीर बांध ले रे बौरे और छोड़ दे न पछलों की रीत। अब जैसे कल या आज जैसे भी राखी का त्योहार था, रक्षाबंधन का त्योहार था, इस रक्षाबंधन की क्या आवश्यकता है? क्यों इसको हम मना रहे हैं? ये काल के चलाए हुए अपने इस टाइम पास करने की खातिर, टाइम वेस्ट करने के लिए और हमें पीड़ित रखने के लिए एक ये रीति बना रखी है। अपन आत्माओं, इस ज्ञान से परिचित होने के बाद हमारी आंखें खुल जाती हैं, और जो समझदार बच्चे हैं वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि संत जो कहते हैं परमेश्वर का आदेश होता है, तो फिर वो स्वीकार कर लेते हैं, फिर वो समाज की नहीं मानते हैं। एक बहन ने बताया कि जी उपदेश लेने से पहले मैं राखी बांधने के लिए अपने भाई के वहाँ घर गई। वही रक्षाबंधन का दिन भाई की इंतजार कर रही थी। दुर्घटना के अंदर भाई की मृत्यु होगी, उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रो रही थी। अब रक्षाबंधन का उद्देश्य क्या है कि भाई राखी इसलिए बांधते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, और भाई की रक्षा कौन करेगा? हमारा रक्षक कहते हैं, जो रक्षक है उसको हम भूल चुके हैं। हम सब का रक्षक कबीर साहब है, कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। हम सब ने भाई और बहनों ने मिलकर परमेश्वर कबीर जी का रक्षाबंधन बांधना चाहिए, राखी, ताकि भाई और बहन दोनों का रक्षक हो जाए। कबीर साहब को रक्षाबंधन कैसे बंधेगा? हम उसकी शरण में आ जाएंगे, और जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। हमने अपने परमात्मा को राखी बांधनी चाहिए। और दूसरा एक और दुख पैदा करती है ये रक्षाबंधन का दिन, जिन बहनों का भाई नहीं,
अब वो रोती हैं पिछले कमरों में बैठ के अकेली, आए हमारा भाई को नहीं, हम किसके राखी बांधेंगे, कोई चाचा के, कोई ताऊ के, कोई मामा के भाइयों की मुंह की तरफ ताकेंगे हैं। और फिर वो न सोचेंगे या पैसे लेने की मारी यहाँ आ जाती है, चाहे ना कहें पर अंदर में ज़रूर अवश्य होगा, ऐसा होगा। और हमने ऐसा ना करना है, हमने अपने ऊपर कर्जा नहीं चढ़ाना किसी का। तो इसलिए हमने रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाना है, परमात्मा का नाम ले लेना है। और फिर ये 10वां दिन यहाँ त्यौहार होता है, सत्संग होता है, इसमें आकर के हमने इस परमात्मा के ज्ञान को सुनना है। तो ये इस तरह की जो रीति रिवाजें हैं ये हमें पीड़ित करने के लिए है, हमारे को एक दूसरे से दूर करने वाली है। अब रिवाजें बन गई हैं कि बहन राखी बांधना आवेगी, उसको कुछ देना पड़ेगा, एक मजबूरी सी बन गई। तो ये भी हमारे नाते में दरार पैदा करती है। तो पुण्यात्माओं, जिन्होंने परमात्मा पाना है तो परमेश्वर के विधान को अपनाना ही पड़ेगा।